हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा एसएससी सीजीएल 2024 टारगेट का 18वां दिन है। टोटल 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने अभी टारगेट चालू नहीं किया है वो अभी से एसएससी सीजीएल 2024 के लिए तैयारी अपनी चालू कर दें। चलिए चलते हैं अपने आज के टारगेट की तरफ। जैसा कि आज सभी को पता है कि आज हमारा हमारा बैकअप डे रहने वाला है। सैटरडे और संडे 2 दिन बैकअप डे रहता है। तो आज डे 18 है। 25 नवंबर सैटरडे का दिन है। तो आज हमारा बैकअप डे रहने वाला है। तो बैकअप डे है तो इसमें कुछ हम अलग करेंगे। तो आज हम सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट कौन सा देंगे? सीजीएल प्री मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन का देंगे, जो कि फुल टेस्ट होगा पीवाईक्यू बेस्ड सेकेंड नंबर का, क्योंकि फर्स्ट नंबर का हम पहले दे चुके हैं। तो इस बार हम सेकेंड नंबर का मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके पहले इसको देख लें, फिर आपको उसी प्रकार से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हमने बताया कि मैथ में हमने क्या किया था। अभी हाल ही में एवरेज आपका चैप्टर फिनिश किया हुआ था। तो जिनका भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें अधूरी हैं, या अगर किसी के कुछ चैप्टर्स अधूरे पड़े हैं, तो जाके उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, मैथ में कोई नया टारगेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बैकअप डे रहने वाला है। तो जो भी चीज़ें आपकी मैथ में रह गई हो तो आप जाके उनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बाकी ये सिर्फ आपको टाइम 2 दिन का ही मिलेगा, जैसे सैटरडे और संडे का ही टाइम मिलेगा आपको कंप्लीट करने के लिए। तो 2 दिन में आप जाके मैथ का जितना भी टॉपिक आपका बचा हो टारगेट, वो जाके आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी देखिए, आगे की बात करते हैं। यदि आप टारगेट अपना कंप्लीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवाइज आप एक सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। यूट्यूब से करना चाहें तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। बट याद रखें, आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के लिए आपको सिर्फ सेल्फ एचडी करनी है। बाकी ना ही पेड कोर्स यूज करना है, ना ही आपको यूट्यूब से करना है। सिर्फ आपको सेल्फ एचडी करनी है। ये आप करेंगे कहाँ से? गगन सर, राकेश सर की क्लास नोट से कर सकते हैं, या जहाँ से आपने अभी तक उनको कंप्लीट किया है आप वहीं से जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उनको रिवाइज कर सकते हैं यदि आपको रिवीजन करना है। यदि आपको लगता है हमारा सारा चीज़ कंप्लीट है तो आप मॉक टेस्ट सबसे पहले दें। चलिए चलते हैं आगे इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, नाउन। तो नाउन का कल हमारा दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन है। आज हमारा नाउन कंप्लीट हो जाएगा, कल इसका भी बैकअप डे रहेगा। तो नाउन का करना क्या है, नाउन आपको आज अच्छे से कंप्लीट कर लेना। हमने 2 दिन दिया था कि 2 दिन आपको बताया था कि 2 दिन चैप्टर कंप्लीट करना है, और आज का जो दिन है तीसरा दिन, इसको अब में एक्सरसाइज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप करें कहाँ से? हमने इसमें आपको टोटल 3 डेज दिए थे कि 3 डेज आपको कंप्लीट करने हैं। 3 डेज में नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कीजिए, या एसपी बख्शी से कीजिए, या एमबी पब्लिकेशन से। आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्जी हो। पर याद रखना है, इसको आपको रीडिंग अच्छे से करनी है, अच्छे से समझ समझ के करनी है। एक बार जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज अच्छे से। तो हम बता चुके हैं कि नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट होती है, बुक लिस्ट नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट होती है, बेस्ट बुक होती है आपकी ग्रामर के लिए। यदि आप ग्रामर अच्छी करना चाहते हैं तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ले सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक यही होती है एसएससी के लिए। एसपी बख्शी, एमबी, इन दो को भी आप चूज कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, बट हम अगर सजेस्ट करेंगे तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को ही सजेस्ट करेंगे। यदि आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उस बुक से भी कर सकते हैं। इसके बाद ग्रामर इंग्लिश वोकैब पे आते हैं। तो इंग्लिश वोकैब में आपका रिवीजन डे रहने वाला है, जो कि हमने वन वर्ड आपके 350, ईडियम 350, सिनोनिम 120 और एंटोनिम आपके 120 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपको करना क्या है, आज उनका रिवीजन करना है। तो आज आपको 1 से लेके 180 तक के वन वर्ड और ईडियम आपको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम आपके 120 तक हो चुके हैं, तो आपको 1 से लेके 60 तक आपको सिनोनिम, और 1 से लेके 60 तक आपको एंटोनिम आपको रिवाइज कर लेने बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, ये आप करेंगे कहाँ से? हमने आपको बता रखा है कि जो ब्लैक बुक होती है ये वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है। यदि आप वोकैब अच्छे करना चाहते हैं तो आप अपनी जो ब्लैक बुक है उससे आप कर सकते हैं। तो ब्लैक बुक आपको परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। इसके बाद किरण की बुक है, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, एमबी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बट आपको याद यही रखना है कि जहाँ से आप कर रहे हैं रेगुलर आपको वहीं से करते रहना है, उसको चेंज नहीं करना है।
आप सभी को पता है कि डेली हम 25 वन वर्ड देते हैं, वन वर्ड और ईडियम, और डेली 20 आपको सिनोनिम एंटोनिम देते हैं। तो यदि आपके फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उनको नहीं पता टारगेट के बारे में, तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए रीजनिंग की तरफ चलते हैं। तो रीजनिंग में हमने अभी स्टार्ट किया हुआ था ऑड वन आउट, तो इसमें हमारे 2 दिन कंप्लीट हो चुके थे, आज हमारा तीसरा दिन है। तो आपको इसको कंप्लीट करना है, आपको टोटल 5 डेज में इस चैप्टर को कंप्लीट करना था। तो आज आपको 121 से लेके 180 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा वैसे हम इस चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आपको 2 दिन का टाइम जरूर देंगे। तो अभी आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। इस चैप्टर में टोटल आपको 250 से लेके 300 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। इस चैप्टर में डेली आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए हमने दिया है। जो रीजनिंग है, रीजनिंग की अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे अच्छी बुक होती है किरण की, फिर पिनाकल की, या अदर आप प्रीवियस ईयर कोई भी आपके पास बुक है तो वो भी आपके लिए बेस्ट होती है। क्योंकि रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आप को क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको ओनली इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं जो भी आपके पास बुक हो। एक बुक और होती है घटना चक्र के नाम से, आप उस बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें यानी कि किसी भी बुक से आप कर सकते हैं जो बुक आपको बेस्ट लगती हो। ठीक है ना, तो रीजनिंग में ऐसी कोई अलग से बुक नहीं है, आप इन्हीं बुकों में से किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, या आपके पास जो बुक अवेलेबल है आप उस बुक से भी कर सकते हैं। बट याद रखना है, रिसेंटली जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपको उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। टोटल आपको 250 से लेके 300 तक के क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद बात करते हैं जीके में। तो जीके में हमारा आज बैकअप डे रहने वाला है। तो हमने अभी कुछ दिन पहले पॉलिटी को फिनिश किया हुआ था। तो आज आपको करना क्या है, तो जितनी हमने पॉलिटी आपको कंप्लीट कराई हुई है उस पूरी पॉलिटी का आपको आज करना है रिवीजन। टुडे विल बी रिवाइज कंप्लीट पॉलिटी, यानी कि जितनी भी पॉलिटी आपको पढ़ाई गई यानी कि पूरी कंप्लीट पॉलिटी का आपको रिवीजन करना है आज ही, यानी कि सैटरडे के दिन। ठीक है, इसमें बुक लिस्ट कहाँ से आप रिवाइज करेंगे, पहली बात जहाँ से आपने इसको पढ़ा हो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लूसेंट से आप स्टोरी टाइप में पढ़ सकते हैं। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप किरण से कर सकते हैं, पिनाकल से कर सकते हैं, या ब्लैक बुक से कर सकते हैं। अदर अपनी कोई क्लास नोट आपने बना रखी है तो आप क्लास नोट से कर सकते हैं। बट यदि आप क्विज के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो आपको करना क्या, सेक्शनल मॉक टेस्ट आते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, या अदर से सिर्फ पॉलिटी के ही मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आज आपको जीके में अदर से कुछ नहीं पढ़ना अलग से, सिर्फ आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है। ठीक, इसके बाद डेली आपको हम टारगेट साथ साथ ये भी देते हैं कि 1 से 20 तक आपको टेबल कंप्लीट करना है, लर्न करना है बहुत अच्छी तरीके से। जिसको लर्न नहीं है वो लर्न कर लेगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे टारगेट आपको बढ़ाया जाने वाला है। तो अब 20 तक टेबल आपको लर्न हो चुके होंगे, काफ़ी टाइम हो गया आपको। स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न कर लेने थे, हमने आपको बता रखा था। अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो हमने आपको यही बताया था कि एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है, और जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं सामने दीवार में उसको पेस्ट कर लीजिए, चिपका लीजिए, जिससे आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको जल्दी रिवाइज हो जाएगा एक बार में। ठीक है, यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपको रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो रीडिंग अच्छी करने के लिए डेली आपको 30 मिनट रीडिंग में देना है, रीडिंग पोर्शन पे देना पड़ेगा, जिससे आपका स्कोर 45 प्लस आ सके। ठीक है, आप रीडिंग कहाँ से करें, तो रीडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी न्यूज़पेपर से, या आप नॉवेल से कर सकते हैं। नॉवेल की बात करें तो नॉवेल हम सजेस्ट करेंगे चेतन भगत। बट यदि आपका कोई फेवरेट नॉवेल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, यदि आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स होंगी, लेकिन स्टोरी बुक्स रीड करना है इंग्लिश में ही रीड करना है। किसी भी क्लास की आप स्टोरी बुक उठा लीजिए, 2, 3, 2, 4, ठीक है, किसी भी क्लास की आप 8 तक की, 10 तक की, 11 तक की कोई भी बुक आप स्टोरी बुक लेके उसका रिवीजन उससे आप रीडिंग अपनी कर सकते हैं। ठीक है, बट रीडिंग एक बुक की कम से कम 4 से 5 बार आपको रीडिंग करनी है। फिर इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर देना है अभी से। कंप्यूटर जो टाइपिंग होता है ये प्री का पार्ट ना हो के मेंस का पार्ट होता है, पर मेंस में क्या होता है हमारे पास टाइम कम होता है, 2 से 3 महीने का टाइम होता है। तो इस बीच हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे होते हैं, सिलेबस रिवाइज करने में। तो कंप्यूटर टाइपिंग पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं।
तो इसलिए अभी से यदि हम कंप्यूटर टाइपिंग पर डेली 5 मिनट देंगे तो तब तक क्या होगा, हमारी कंप्यूटर जो स्पीड होगी कंप्यूटर टाइपिंग की वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो 5 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, यदि आप अभी से देंगे तो आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको मेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, मेंस में आपके सब्जेक्ट में अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, बट कंप्यूटर में क्या होता है, एरर होने के कारण आप उसमें फेल हो जाते हैं। यदि आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्यूटर में अच्छी खासी स्पीड आपकी बन जाएगी। फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए मैथ में क्या होता है, यदि आपको पेपर काफ़ी जल्दी समाप्त करना है, यानी कि 60 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है, क्योंकि कई लोगों का क्या होता है जो बिगिनर्स होते हैं उनका 60 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व नहीं हो पाता है। रीज़न क्या होता है, मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन उनका जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी कैलकुलेशन इंक्रीज करने के लिए आपको डेली 15 मिनट आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको डेली। इसके लिए करना क्या है, आपको छोटे छोटे क्विजेज आते हैं मॉक टेस्ट फॉर्मेट में, आप इन क्विजेज को कर सकते हैं या आप अलग से सेल्फ स्टडी करके यानी किसी बुक से आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, डेली आपको 15 मिनट जरूर देने हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये टारगेट पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। याद रखें, ये टारगेट चल रहा है आपका एसएससी सीजल 2024 के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।